Morning student, this is your 11th class chemistry and we were discussing Westphal theory of lesson number 4 chemical bonding and molecular structure। तो इसमें क्या है आपका वैलेंस शेल के बेस पर, वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं आपके उस बेस पर उनमें कितनी रिपल्शन है, ठीक है, और कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग हैं, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, ठीक है, और उनके अंदर कितनी रिपल्शन है, उस बेस पे मॉलिक्यूल का क्या शेप हो गया, क्या ज्योमेट्री होगी, वो आपका वेस्पर थ्योरी में डिस्क्राइब किया गया है। लास्ट टाइम हमने इसके पॉस्टुलेट किए थे कि वेस्पर थ्योरी में वेस्पर थ्योरी कहती क्या है। अब हम इसके बेस पे कुछ एग्जाम्पल हम करेंगे। तो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है AB2 टाइप। AB2 टाइप, AB2 टाइप में क्या है, A क्या है आपका सेंट्रल एटम, A क्या है आपका सेंट्रल एटम, और B क्या है नेबरिंग एटम या फिर बॉन्डेड एटम लगा लो, बॉन्डेड एटम, ठीक है, क्या है ये बॉन्डेड एटम, और ये क्या है आपका सेंट्रल एटम। और एक चीज़ और डिस्कस की थी हमने, क्या होता है लोन पेयर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये भी डिस्कस किया था हमने। लोन पेयर, बॉन्ड पेयर क्या होता है, लोन पेयर होते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ये दोनों, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ठीक है। लेकिन जो नॉन बॉन्डेड होते हैं, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, दोज आर कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम की बात करेंगे हम, सेंट्रल एटम के ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, सेंट्रल एटम के ही लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर की हम बात करेंगे। तो लोन पेयर क्या होते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और बॉन्ड पेयर क्या होते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं बॉन्ड पेयर, और ठीक है, और जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे उनको हम क्या कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो ये आपको लोन पेयर बॉन्ड पेयर मैं बता चुकी हूँ, वेस्पर थ्योरी में हमने यही पढ़ा था कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर ही आपकी ज्योमेट्री डिपेंड करती है। तो इनका स्ट्रक्चर एग्जाम्पल डिस्क्राइब करने से पहले एक चीज़, दो पॉइंट हो रहे हैं आपके जिनको हम साइड में लिख लेंगे। पहला है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या डिसाइड करते हैं दोनों मिल करके, ये दोनों मिल करके क्या डिसाइड करते हैं जियोमेट्री, जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल डिसाइड करते हैं, मॉलिक्यूल की क्या ज्योमेट्री होगी ये डिसाइड करते हैं, ठीक है। और बॉन्ड पेयर जो सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करता है वो होता है शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल क्या है आपका लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों पे क्या डिपेंड करता है आपकी ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल कौन डिसाइड करता है लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर दोनों डिसाइड करते हैं, लेकिन शेप ऑफ द मॉलिक्यूल कौन डिसाइड करता है ओनली बॉन्ड पेयर। अगर हमसे शेप पूछा जाता है तो वी डोंट हैव टू डू विद द लोन पेयर एनीथिंग, हमें लोन पेयर से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ बॉन्ड पेयर को कंसिडर करना है। इफ़ वी हैव आस्क्ड कि शेप ऑफ द मॉलिक्यूल बताइए, और अगर ये पूछा गया ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल बताइए, देन ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी बेस्ड ऑन किस तरह से हम ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल बताएंगे, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को दोनों को कंसीडर किया जाता है, लेकिन शेप बताते हुए सिर्फ बॉन्ड पेयर कंसीडर किया जाता है। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट देखिए, अगर आपके लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, लोन पेयर ज़ीरो होता है, ठीक है, अगर कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, यानी कि जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के हैं वो सारे बॉन्डेड हैं, यानी कि सारे के सारे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो क्या होगा जो आपका
शेप है, जो आपकी शेप वही होगी जो कि ज्योमेट्री है। शेप और ज्योमेट्री में डिफरेंस कहाँ आता है? जब लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। लोन पेयर अगर आपके सेंट्रल एटम के पास नहीं है तो आपकी शेप और ज्योमेट्री क्या होगी? इक्वल होगी। ये 2 पॉइंट आपको कंसिडर करके चलना है जब हम इनकी स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जांपल है आपका AB2 टाइप। AB2 टाइप में आपका क्या है? SO2 ले सबसे पहले SO2 का एग्जाम्पल लेंगे और किसका एग्जाम्पल लेंगे हम? AB2 टाइप H2O, ठीक है। इनमें देखिए ज़रा क्या है आपका AB2 टाइप, यानी कि सेंट्रल एटम आपका A हो गया। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का। ये हमने डिस्कस कर भी लिया था पहले AB2 टाइप। तो आपका क्या है? कार्बन सेंट्रल एटम है और यहाँ पर ऑक्सीजन आपके बॉन्ड बना रहे हैं। ये कौन से हैं? बॉन्डेड एटम। ये क्या है? कार्बन आपका सेंट्रल एटम। अब कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? लिखेंगे 1s2 2s2 और 2p2। 6 होता है कार्बन का एटॉमिक नंबर। तो आपके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 है। और बॉन्ड कितने बना रहा है कार्बन? 4 बॉन्ड बना रहा है। 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन 4 बॉन्ड मीन्स नो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट अनबॉन्डेड। कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन अनबॉन्डेड नहीं बचा है। तो इसमें लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर कितने हैं? बॉन्ड पेयर 2 बॉन्ड पेयर हैं, यानी कि 2 पेयर हैं, एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 बॉन्ड पेयर हैं। लोन पेयर क्या है आपका? 0। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसमें क्या होगा? लीनियर। क्या होगी इसकी ज्योमेट्री और शेप? लीनियर होगी। ज्योमेट्री और शेप क्या होगी? लीनियर। दोनों चीज़ें क्या हो गई? लीनियर। क्योंकि जब लोन पेयर 0 होता है तो शेप और ज्योमेट्री क्या होती है? सेम होती है। तो इसकी शेप भी लीनियर, ज्योमेट्री भी लीनियर। और एंगल कितने का बन रहा है? ये 180 डिग्री का एंगल बन रहा है आपका, बॉन्ड एंगल, ठीक है। 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल बन रहा है। ये हो गया आपके AB2 टाइप। ये क्या हो गया आपके? AB2 टाइप। अब हम करेंगे आपके AB3 टाइप। AB3 टाइप में क्या? वही A तो क्या है? सेंट्रल एटम है। A क्या है आपका? AB3 टाइप। ये 2 तरह के होंगे, AB3 और AB2E1, ठीक है। 2 टाइप के हो गए ये आपके AB3 वाले। AB3 और AB2E1। तो इसमें A क्या है? ये वही आपका सेंट्रल एटम। और B क्या है? बॉन्डेड एटम। A क्या है? सेंट्रल एटम। B क्या है? बॉन्डेड एटम। CA और ये बॉन्डेड एटम। और ये E1 नया टर्म है। ये क्या है? E1 दिखाता है कितने लोन पेयर प्रेजेंट हैं। लोन पेयर्स क्या दिखाता है? ये लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट हैं। AB3 में A सेंट्रल एटम हो गया, B बॉन्डेड एटम, सेंट्रल एटम, बॉन्डेड एटम और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। सबसे पहले देखो AB3 टाइप। AB3 टाइप में क्या है? सेंट्रल एटम है, बॉन्डेड एटम है, लोन पेयर कोई भी नहीं है। लोन पेयर क्या है? लोन पेयर कोई भी नहीं है आपका यहाँ पे। तो एग्जाम्पल देखिए BF3 या फिर Bi3, ये आपका बोरॉन इस तरह से, ये फ्लोरीन, फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, क्या बन गया आपका? ये ट्राइंगल, ठीक है। और ये तीनों के तीनों बॉन्ड क्या है? एक ही प्लेन में है। तीनों के तीनों बॉन्ड क्या है? एक ही प्लेन में है, ठीक है। तो क्या हो गया? ये ट्राइंगल बन गया ऑन वन प्लेन। तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर।
क्योंकि बॉन्डेड एटम और लोन पेयर कोई प्रेजेंट नहीं है। बॉन्डेड एटम कितने हैं इसके, देखो बोरोन सेंट्रल एटम है ना, सिर्फ सेंट्रल एटम के हम लोन पेयर बॉन्ड पेयर देखते हैं, ठीक है। तो बोरोन क्या हो गया, लिखिए जरा, 1s2 2s2 2p1 5, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 हो गए। 3 इसके क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और 3 इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 3 बॉन्ड ही वो बना रहा है, कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं बचा वैलेंस शेल में, तो यानी कि कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो लोन पेयर कितना है BF3 में, BF3 में लोन पेयर है 0। लोन पेयर जब 0 होता है तो क्या होता है, शेप और ज्योमेट्री क्या होती है, इक्वल होती है। लोन पेयर जब 0 होता है तो शेप और ज्योमेट्री इक्वल होती है। तो ट्राइगोनल प्लेनर इसकी ज्योमेट्री भी है और क्या है, शेप भी है, ज्योमेट्री भी है और शेप भी है। BF3 की क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप भी है और ज्योमेट्री भी है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका AB2E1, AB2E1, AB2E1 आपका SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल देखिए AB2E1 में। सल्फर क्या है, सेंट्रल एटम है आपका, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, सल्फर 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 10 और 2 12 और 3p कितने हो जाएंगे, 4 16 हो गए, 10 और ये 16। तो आउटर मोस्ट शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 हो गए। आउटर मोस्ट शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 हो गए इसके। वैलेंस शेल, तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको कंप्लीट ऑक्टेट करने के लिए, कितने हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 हो गए। तो यहाँ पे सल्फर कितने बॉन्ड बना रहे हैं, देखिए यहाँ पे सल्फर बॉन्ड बना रहा है, ये बन गए 2, 4 बॉन्ड बना रहा है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बट 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करे तो कितने बचे, 2 बच गए। 2 क्या है यहाँ पे, लोन पेयर आ गए। यहाँ पे लोन पेयर आने की वजह से क्या होगा, रिपल्शन होगा और ये आपका बॉन्ड जो है वो इस तरह से बेंड हो जाएगा, मुड़ जाएगा। लोन पेयर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में थर्ड पोस्टुलेट में बताया था, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन। इन दोनों के बीच में रिपल्शन कम है, इन दोनों के बीच में रिपल्शन ज़्यादा है, तो यहाँ से बेंडिंग होगी और ये अंदर की तरफ बेंड हो जाएगा, ठीक है। तो लोन पेयर, तो इसकी शेप क्या है, ज्योमेट्री कितनी है इसकी, ज्योमेट्री कैसी होगी, ये ट्राइगोनल हो गई ना, एक प्लेन में तीनों हैं तो ये ट्राइगोनल हो गई, ट्राइगोनल प्लेनर इसकी शेप हो गई, ठीक, ज्योमेट्री हो गई, सॉरी क्या हो गई, ज्योमेट्री। क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर इक्वल नहीं है, और सॉरी लोन पेयर 0 नहीं है, लोन पेयर कितना है 1 है, बॉन्ड पेयर कितना है 2 है, तो लोन पेयर प्रेजेंट है ना, लोन पेयर प्रेजेंट है तो ज्योमेट्री शेप इक्वल नहीं होते, तो इसका शेप कैसा आएगा। और शेप में हमें क्या देखना होता है, शेप डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद लोन पेयर, लोन पेयर को हमें इग्नोर करना है। अगर हम इस लोन पेयर को हटा दें तो कैसी शेप आएगी, वी शेप या बेंड शेप, इस तरह की शेप आ रही है ना, तो शेप कैसी होगी, बेंड या वी शेप भी बोल सकते हैं आप इसको, बेंड शेप और वी शेप SO2 मॉलिक्यूल की। ये था आपका AB3E1 टाइप मॉलिक्यूल, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम, यहाँ तक आपको रिवाइज करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।